मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। ओके, तो हमें आज इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देखो, केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इन लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। The reverse process is also possible, where a non-spontaneous chemical reaction occur by supplying electricity. उल्टा भी हो सकता है, जब आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोवाइड करवाओगे प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए, और उस इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको क्या मिलेगा? केमिकल एनर्जी। तो जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी दे, उस डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इसकी क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल सेल। केमिकल सेल की टाइप, फर्स्ट इज द गैल्वेनिक सेल, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल, the galvanic cells are those device which convert chemical energy into electrical energy by the help of redox reaction। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं with the help of a redox reaction is known as galvanic cells। in it oxidation and reduction, जो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा रेडॉक्स का, वो तो अलग अलग चैम्बर्स में होगा, अलग अलग सेपरेट चैम्बर्स में, कंपार्टमेंट में टेक प्लेस कर। मान लो ऑक्सीडेशन यहाँ पर इस चैम्बर में टेक प्लेस कर रहा है, तो रिडक्शन अलग से दूसरे चैम्बर में या कंपार्टमेंट में टेक प्लेस करेगा। हर एक कंपोनेंट, जो ईच कंपोनेंट है, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो, उसमें अपना खुद का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और मेटालिक कंडक्टर होगा। और जो मेटालिक कंडक्टर होंगे वो किसकी तरह वर्क करेंगे? एज एन इलेक्ट्रोड। दीज वर्क लाइक एन इलेक्ट्रोड। ओके, एंड द कंपार्टमेंट कंटेनिंग इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जिस कंपार्ट में इलेक्ट्रोड रहेंगे और सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हाफ सेल। ओके, तो ये हमने गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग में किया। अब इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिकम्पोज करते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने के बाद हमारे पास, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज कर देते, इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट कर देते, तोड़ देते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, जब उसको या तो उसकी मोल्टन या एक्वस स्टेट में डाला जाता है, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस positive and negative ion. On passing current, positive ions moves towards cation and the negative ion move towards the anode, and on reaching their respective electrode, ions lose their charge and become neutral particle species. The conversion of ions into neutral species at electrode is called primary change, and the product of primary change are collecting and undergoes secondary changes to the final product। देखो, ओवरऑल क्या होता है हमारे पास बेटे, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, एनी इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको उसकी एक्वस स्टेट में ले लिया, इट इज़ टेकन इन एक्वस स्टेट, तो ये क्या करेगा? अपने खुद के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएगा। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो आपके कहाँ पर चले जाएंगे? एट द कैथोड, और जो नेगेटिव है वो किस पे जाएंगे? एनोड पे। और ये क्या हो जाएंगे?
न्यूट्रलाइज मीन्स जीरो चार्ज। तो जो ओवरऑल न्यूट्रलाइज होने का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज। ओके, और जो प्राइमरी चेंज के टाइम पे जो आपका प्राइमरी चेंज हुआ है, प्राइमरी चेंज के टाइम पे जो प्रोडक्ट बने थे उनको यूज करके, हम उनको कलेक्ट करके, उनको यूज करके जो अगेन आपके कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज। ओके, तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक डायग्राम है कुछ ऐसा आपके पास। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग में, उनमें एक ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर यूज होता है। आप किसी का भी मोल्टन साल्ट लोगे, उसके अंदर एक एनोड लिया जाएगा, एक कैथोड लिया जाएगा। आपके पास इसमें एक हम लोग क्या लेंगे, एमीटर लेंगे, एक डीसी सोर्स मीन्स बैटरी वगैरह लेंगे, और एमीटर यहाँ पर करंट को मेजर करने के काम आएगा। अब हमारी पॉजिटिव टर्मिनल्स के टुवार्ड यहाँ से चार्ज गया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ पर मूव कर जाएंगे, ऑन द कैथोड, और जो नेगेटिव वाले हैं वो कहाँ पर मूव कर जाएंगे, एनोड पे। तो जो ये यहाँ से चेंज हो गया वो प्राइमरी चेंज। ओके, नाउ कम्स टू एट कैथोड। एट कैथोड पे आपके पास क्या होता है, हमने यहाँ पे मान लो लेड सॉल्यूशन लिया तो Pb2 पॉजिटिव आयन होंगे वहाँ पर। कब हुए, जब अपने उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर दिया। एट एनोड, एनोड पे आपके ब्रोमीन, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ब्रोमीन का क्या बना दिया इसने, लेविस बी। यहाँ पर एक इसका रेडिकल, इट विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल, and when this bromine radical combine with another bromine radical it will form Br2 and that is the secondary change। यहाँ पर जो ये प्राइमरी चेंज है, प्राइमरी चेंज के जो प्रोडक्ट मिले उनको अगेन कलेक्ट किया, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो क्या, सेकेंडरी चेंज। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, Pb2 पॉजिटिव आयन when react with 2Br, bromine 2 negative ions, during the electrolysis they will produce Pb lead and the bromine, or PbR2 during the electrolysis form Pb plus Br2। You have to write these reactions for an electrolytic cell। And one more important thing you have to be learn is at cathode reduction is take place and at anode oxidation is take place। You have to be remember it। Okay।